हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। दिस इज़ विनीता चौधरी एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेट क्लासेस। ठीक है, आइए बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चैप्टर 2 का पार्ट रहेगा। इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। तो मैंने पहले ही लिख लिया है इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि इंटरनल अगर फैक्टर की बात करें तो क्या, आंतरिक कारक जो हमारे अंदर के जो कारक होते हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। यानी कि आंतरिक आंतरिक से, यानी कि इंटरनल से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम इसमें किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे इंटेलिजेंसी के बारे में, इमोशंस के बारे में, फिजिकल फैक्ट्स के बारे में। किसके बारे में करेंगे? फिजिकल फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंटरनल फैक्टर में फिजिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इमोशनल के बारे में बात करेंगे, इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल फैक्ट से समझ में क्या आ रहा है? यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास की संरचना से जो बच्चे का विकास हो रहा है, यानी कि उसकी हाइट, उसका वेट जो बढ़ रहा है उसको इफेक्ट करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि बच्चे का जो पोषण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। वो प्रोटीन युक्त आहार ले तो उसका क्या होगा, उसका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब सपोज डेट एक बच्चा बहुत ही निर्धन परिवार में रहता है, गरीब परिवार का बच्चा है, उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है जो एक शहरों के अमीर घर के जो बच्चे के पास होती है। तो उसके और उन दोनों बच्चों के जो में अगर डिफरेंस देखेंगे तो उन दोनों में उनका जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो रही होगी। तो इसीलिए फिजिकल फैक्ट इसका इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं इमोशनल फैक्ट की। इमोशनल फैक्ट यानी कि भावनात्मक क्रिया का, जब भावनात्मक क्रिया बच्चे के अंदर आती है तो वो सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। तो इसका भी सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? विकास पर और डेवलपमेंट में। यानी कि एक सपोज डेट एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है जो जन्म के दौरान उसकी माता का निधन हो जाता है, उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो उस बच्चे को वो प्यार नहीं मिल पाता जो उस बच्चे की माँ उसको दे देती, या उसका विकास उस प्रकार नहीं हो पाता जो उसकी माँ उसका कर सकती थी। तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पड़ता है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंसी की, यानी कि बुद्धि की। बुद्धि, इंटेलिजेंसी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि अगर उसका इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल ही थोड़ा डाउन होगा तो वो क्या ही ग्रोथ हो रही होगी, उसकी क्या ही डेवलपमेंट, क्योंकि हर एक चीज़ कोरिलेट करती है एक दूसरे से। क्योंकि अगर फिजिकल फैक्ट हम देख लेंगे कि कोई कोई बच्चा क्या है, किसी के हाथ या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई बीमारी है, तो उसका सीधा प्रभाव इमोशनली भी पड़ता है, इंटेलिजेंसी पे भी पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इंटेलिजेंसी यानी कि उसकी बुद्धि के बारे में बात करेंगे। अगर वो अच्छे से किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है या किसी चीज़ को बता नहीं पा रहा है, तो उसका जो ज्ञान है, उसकी जो क्षमता है वो नहीं बढ़ पा रही है। तो इस बात से आपको समझ में आ रहा है, उसके पास वो संसाधन नहीं है। एक बच्चा कि उसके पास तो संसाधन बहुत सारे हैं और एक बच्चा उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में जा रहा है। अब सपोज डेट एक गवर्नमेंट स्कूल है, हमारे इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल की हालत आपको पता ही है कैसी है, और एक बहुत बड़ा सीबीएसई स्कूल है। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है और एक यूपी मतलब गवर्नमेंट का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, तो उन दोनों के आपको कपड़े पहनने से, उठने से, बोलने से, बैठने से ही पता चलेगा उनकी इंटेलिजेंसी का। बेशक उसको किताबी ज्ञान बहुत हो, लेकिन उसको अगर हम सामने से देखेंगे तो हम एकदम से बता देंगे कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है और ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? ये
कि हमारे जो स्कूल है गवर्नमेंट, उसमें भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, ताकि बच्चे की जो इंटेलिजेंसी है वो एक पॉजिटिव वे में दिखाई दे। अब बात कर लेते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है किसी भी बच्चे पर, अगर उसका जो सोशल कल्चर है वो बहुत अच्छा रहेगा, उसके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहेगा, तो बच्चा क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा होगा। अगर उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, वो किसी खराब लोगों में बैठ पा रहा है, तो क्या है, उसका जो विकास है, उसका जो ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से उसका होना चाहिए था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिजिकल फैक्ट समझ में, इमोशनल, इंटेलिजेंसी और सोसाइटी। ठीक है, ये चारों ही फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको, चाइल्ड डेवलपमेंट को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल, यानी कि किसकी बात करेंगे इसमें, वर्केबिलिटी की बात। पहला पॉइंट क्या होगा, गर्भ अवस्था के दौरान, जो बच्चा गर्भ अवस्था के दौरान, उसकी जो माँ है, बच्चे की माँ है, माता के स्वास्थ्य और परिवेश का भी फर्क किस पे पड़ रहा है, बच्चे पर पड़ रहा है। किसका, गर्भ अवस्था के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान माता के यानी कि ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी क्या होता है कि किसी की माता का क्या है, किसी की मदर जो है, उनका क्या है, उनको उनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रह पाता, उनका जो एनवायरनमेंट है उनको सही एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। जब गर्भ में बच्चा होता है तो उस पर इफेक्ट पड़ता है उसकी माता के स्वास्थ्य से। अगर बच्चे की माँ ठीक नहीं है, अगर उसको टाइम टू टाइम फीवर आता है या वो उसको वोमिट होती है, तो उसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ता है, उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है बच्चे के विकास पर। जब बच्चा पैदा होता है तो हमें तब देखने में मिलता है कि जो जो प्रॉब्लम ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी मदर को हो रही थी, वही सेम प्रॉब्लम हमको बच्चे में देखने को मिली। उसका अगर मदर का वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो बच्चे का वेट इंक्रीज नहीं होगा। अगर मदर को टाइम टू टाइम फीवर आ रहा है तो बच्चे को भी फीवर देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में। तो गर्भ अवस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य और परिवेश अगर अच्छा रहेगा तो बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो अच्छा रहेगा। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी टाइम जो माता होती है उसको अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छे से, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, टाइम टू टाइम हर चीज़ का चेकअप और टैबलेट्स वगैरह लेते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट की, बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड फिजिकल एनवायरनमेंट, बात कर लेते हैं सेकंड की। तो फिजिकल एनवायरनमेंट, अब फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करते हैं तो बच्चे को कैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए। भाई जहाँ बच्चा रहेगा, जिस परिवेश में बच्चा रहेगा, तो उसका जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो बढ़ेंगी। अगर उसको एक पॉजिटिव परिवेश मिलता है तो उसकी जो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा उसकी ग्रोथ में। अगर उसको नेगेटिव दिया जा रहा है, अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट में वो बड़ा हो रहा है, तो हमको देखने को मिलेगा उस पर इफेक्ट नेगेटिव पड़ रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। आइए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की साइड पे। तो लाइफ डिफिकल्टीज, थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा लाइफ डिफिकल्टीज। क्या होगा, डिफिकल्टी। हम दो परिवार लेते हैं, एक गरीब परिवार है और एक थोड़ा रिच फैमिली है। ठीक है, एक पुअर फैमिली और एक रिच फैमिली का एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे को बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ रही है अपनी लाइफ में, कि भाई टाइम से खाना भी नहीं है, टाइम से उसको मतलब कोई भी चीज़ें उसको टाइम से प्रोवाइड नहीं हो रही है, और एक बच्चा उसको टाइम टू टाइम हर चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम अच्छे से हर एक चीज़ मात्रा में मिल रही है। लेकिन जो पुअर फैमिली का बच्चा है उसको सारी चीज़ें पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो वही लाइफ डिफ़िकल्टीज़ है, यानी कि उसमें हम क्या देखते हैं कि एक बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो रहा है और एक बच्चे का नहीं हो पा रहा है। तो ये लाइफ डिफ़िकल्टीज़ अफेक्ट करती है चाइल्ड डेवलपमेंट को। आ रही है बात समझ में। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, यानी कि
सोशो इकोनॉमिक, समझ में आ रही है? सोशो इकोनॉमी से क्या समझ में आ रहा है भाई? सोशो इकोनॉमी स्टेटस से क्या समझ में आ रहा है? वही जो चीज़ मैंने आपको लाइफ डिफिकल्टीज में समझाई है, यानी कि एक एक फैमिली का जो स्टेटस है वो बहुत हाई लेवल होता है या मिडिल लेवल होता है, एक का पूरा लोअर लेवल पर है। एक लो लेवल फैमिली का बच्चा, एक अपर हाई लेवल फैमिली का बच्चा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? दोनों में डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट विकास की जो क्रिया है वो सभी में एक होती है। जो कर्म है, जो उसका नंबर है ना कि फर्स्ट स्टेज पे ये है, सेकंड पे ये है या थर्ड पे ये है, वो सेम है, लेकिन उसको डेवलपमेंट, उसकी जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? उनकी डिफिकल्टीज पर, उनके खुद के ऊपर कि वो बच्चे को क्या दे पा रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, फैक्टर अफेक्टिंग का इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। Thank you so much.